लेकिन इसमें कोई कश्चित जो होता है वो जग जाता है। सिद्धार्थ नाम का युवक कपिल वस्तु की नगरी में प्रातः काल निकले और उनके पिता ने सारथी छंदक को यह कह दिया था कि इनको 4 वस्तुएं देखने मत देना। अगर ये 4 वस्तुएं देखेगा तो इसके मन में विराग जग जाएगा। नाम था सिद्धार्थ, बाद में हुआ गौतम बुद्ध। तो सिद्धार्थ ने अपने छंदक नाम के सारथी को कहा, मैं राजकुमार हूं और मैंने अपना राज्य नहीं देखा, मैंने अपना राजधानी नहीं देखी, एक बार तो दिखाओ ना। उसने कहा, आपके पिता ने निषेध किया है। राजकुमार के हाथ में सोने के कंकड़ थे। ये सोना संसार में पता नहीं क्या क्या पाप कराता है, कोई जानता नहीं। इसलिए छंदक के हाथ में राजकुमार ने अपना कंकड़ उतार कर रखा और कहा, केवल एक बार तो दिखा दो ना। जब सारथी घुमाने ले ही जा रहा था कि मार्ग में तत्काल एक छोटे से शिशु को एक गरीब बहन सड़क के किनारे उसको दुलरा रही। उन्होंने पूछा, ये क्या है? इस छोटे से बालक का जन्म हुआ। उस छोटे से बालक के जन्म को देख करके छंदक को पूछा, ऐसा संसार में होता क्या? हाँ, अभी तो आपका परिणित जीवन प्रारंभ हुआ है, ऐसा होगा। और उन्होंने देखा, देखने के बाद वापस आए। जन्म की बड़ी वेदना होती है क्या? किसी ऋषि से पूछा, ऋषि ने कहा, मरते समय और जन्म लेते समय जीव को इतना कष्ट होता है जितना 1000 बिच्छुओं का डंक मारे उतना। लेकिन न वो शिशु बोल सकता है जन्म लेने वाला, और जिसके प्राण विसर्जित हो रहे हैं वो भी बोल नहीं पाता। इसलिए उस वेदना का ठीक ठीक वर्णन संसार में कर ही नहीं सकता। आज मन में विचार आया सिद्धार्थ के, इतना करुण संसार है, मुझे इसमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? वैराग्य का एक छोटा सा अंकुर उत्पन्न हुआ। 4-6 दिन के बाद उन्होंने कहा, पूरा नगर कहां देख पाया था चंद्रक? तुम तो मुझे आधे रास्ते से लौटा लाए, मुझे एक बार पूरा नगर तो देखने दो। नहीं, एक बार अपराध हुआ, दूसरी बार नहीं होगा। सिद्धार्थ ने अपने हाथ का दूसरा सोने का कंकड़ उतारा, छंदक के हाथ में रखा। उसने कहा, चलो मैं अभी रथ ले चलता हूं। और रथ चला। रथ चलने के बाद उन्होंने देखा एक व्यक्ति एक हाथ में डंडा लेके चल रहा है। उन्होंने पूछा, ये क्या है? मालूम नहीं तुमको? मेरे तो डिक्शनरी में भी नहीं है वृद्धावस्था शब्द। जो मुझे शब्दकोश दिया गया शायद उसमें से शब्द ही निकाल दिया गया है। न उसमें जन्म लिखा है, न उसमें विपत्ति लिखी है, न उसमें जरा लिखा है। बोले, ये वृद्धावस्था है। अच्छा, ये सबके ऊपर आती है क्या? हाँ। बड़े धीरे से कान में पूछा, मेरा तो अभी अभी विवाह हुआ है ना, मेरी यशोधरा भी हो जाएगी क्या वृद्ध? तरुणों के मन में ऐसा आता है। तो उन्होंने कहा, चलो वापस ले चलो। आज वो अपने उद्यान में बैठे हुए हैं, बड़े उदास। यशोधरा आई, सिद्धार्थ के कुंतल केशों में उंगलियां डाली, पूछा, आज तुम बड़े उदास हो, क्या हो गया? उसने कहा, यशोधरा, देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, कुछ दिन में ही हो जाएगी मेरी यशोधरा। कुछ देखी मैंने आज जरा, मैंने आज वृद्धावस्था, कुछ काल के बाद तुम भी वैसे हो जाओगी। ऐसा मन में विचार आने के बाद वैराग्य जागा है, ऐसे करुण संसार में क्या रहना। अभी कुछ दिन और बीते थे, जा रहे थे रास्ते में, छंदक को फिर दिया कुछ, छंदक ले गया। देखा उन्होंने 4 लोग किसी को कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये क्या है? बोले, ये मरणावस्था है। और दुनिया के लोग बड़े लगते हैं। जब तक बेचारा वो जिंदा था तब तक तो हिम्मत नहीं थी उसको कहने की। अब जब कंधे पे लाद के लिए चल रहे हैं, जोर जोर चिल्लाते हैं, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो करते हैं। अरे भाई, जब तक जिंदा था तब उसको सुनाते ना 4 मिलकर, शायद जीवन बदल जाता। लेकिन अब तो सुनने की शक्ति नहीं और फिर बोल रहे हैं जोर जोर। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है चंदक? मालूम नहीं तुमको? पहले दिन तो वो जन्म दिखाया, दूसरे दिन जरा दिखाई,
आज ये तुम्हें मालूम नहीं, ये मरणावस्था है। ये सारे संसार पे मरण आता है क्या? हाँ आता है। तो लौटा ले चलो मेरे रथ को, अब नहीं देखो। कैसी गंभीर रात्रि रही होगी, कैसा पुण्योदय संसार का रहा होगा। राजकुमार ने मध्य रात्रि निशीत वेला में अपना प्रसाद छोड़ा, द्वार खुल गए, चलते चले गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, प्रतिज्ञा कर ली जब तक बोध नहीं मिलेगा तब तक उठूंगा नहीं। मन में संकल्प कर लिया, त्वदस्ति मानसम प्रदयन च यातो अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नयो आसनात् काय मन चलिष्यति। बुद्ध चरित नाम का ग्रंथ है, उसका श्लोक है। मन में उन्होंने संकल्प किया देख कि जब तक मेरी देह है, जब तक मेरी अस्थि है, जब तक मेरा जीवन है, मैं तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा जब तक मुझे बोध की प्राप्ति नहीं हो जाए। कश्चित यतति सिद्ध है। कितने राजा हुए थे, कितने राजकुमार हुए थे, कितने लोगों ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखी थी, पर कहीं कोई जागा था क्या? लेकिन बुद्ध को छोटी छोटी घटनाएं जगा गई। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध। उस परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति कभी कभी जागता है। इसलिए अर्जुन, तुम ऐसा क्यों नहीं मानते हो कि तुम ही वो व्यक्ति हो सकते हो?